तो 10 दिन बच चुके हैं। अब कैट के एग्ज़ाम की जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15-16 को रिकॉर्ड करा, 28 का एग्ज़ाम है, तब रोक जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक 10 दिन ही रह चुके होंगे। उसके अलावा CDS के भी कुछ ज़्यादा दिन रहने रहे, 2-3 हफ्ते रहे हैं। पिछली बार फेल हो गया था CDS में, तो उसका थोड़ा सा मतलब गिला शिकवा है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी कर लेंगे। आँख सूजी हुई है काफ़ी, 4 घंटे की नींद हुई है, रात 4:30-5 बजे सोया था, सुबह 9 बजे उठ गया नाश्ता लेके आने के लिए। अगर लेट हो गया तो नाश्ता मिलेगा नहीं, तो नाश्ता लेके आया। ब्रेड थे, वैसे तो लंच में पैक कर सकते नाश्ता, लेकिन ब्रेड को क्या पैक करके ले जाऊँगा, तो इसलिए यही खाना कि सोची मैंने। खाना ख़त्म करना ज़्यादा जल्दी ज़रूरी था, वो ख़त्म होगा तो मॉक टेस्ट भी सोल्व होगा। मॉक टेस्ट किसका? मॉक टेस्ट दे रहा था मैं मैथ का। हाफ मॉक टेस्ट में पहले ही सॉल्व कर चुका था पिछली रात, हाफ मॉक टेस्ट बचा हुआ है, वो मैं अब सॉल्व करने की सोच रहा हूँ। ये जाने से पहले हो जाएगा मॉक टेस्ट सॉल्व पूरा का पूरा, तो हो जाए तो ठीक, नहीं तो ऑफिस में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हो गया था जब तक मैंने व्लॉग, मतलब मैं ऑफिस की तरफ बढ़ा, तब तक मैं कर चुका था पूरा टेस्ट सॉल्व। मैं कौन सी बुक यूज़ कर रहा हूँ मॉक टेस्ट के लिए? दैट इज़ एडवांस मैथ। तो मैं वैसे बेसिक क्लियर करने के लिए करता हूँ, उसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास एक CDS की मॉक टेस्ट की मैंने बुक ला रखी है, जहाँ से मॉक टेस्ट देता रहता हूँ, जहाँ पे मैंने 10 प्रैक्टिस सेट्स है उसमें, काफ़ी ठीक ठाक लेवल है उसका, मतलब ठीक ठाक इन द सेंस आई थॉट दैट इट वॉज अ मीडियम सॉर्ट ऑफ लेवल बुक, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ईजी लेवल आ जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में मिडल आ जाता है, कभी कभी हार्ड आ जाता है। जैसे कि अप्रैल वाला एग्ज़ाम का लेवल ठीक था, मीडियम वाला था, मतलब वो लेंथी क्वेश्चन थे लेकिन इतना हार्ड नहीं थे। या फिर 7 Feb को हुआ था जो 2021 में, वो भी ईजी था एग्ज़ाम। नवंबर वाला हार्ड था जो बीच में नवंबर में हुआ है। तो तैयारी दोनों तरीके से रखना ज़रूरी है। अब ऑफिस जाने के लिए तैयार होऊंगा, ऑफिस जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी काम के लिए दिल्ली में रह रहे हैं, वरना तो अपने शहर में रह रहे होते। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस कहाँ जा रहा हूँ वो बताऊँगा आगे। बेसिकली कोचिंग में पढ़ाता हूँ मैं, 12 से 8 की जॉब है, 8 आवर जॉब, ऑफकोर्स लाइक अ कॉर्पोरेट और कंपनी। पहले कंपनी में ही काम करता था, बल्कि फिर सोचा कि नहीं यार, एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगा अगर किसी कोचिंग वगैरह किसी स्कूल वगैरह पढ़ाऊँगा। तो कोचिंग ढूंढ लिया अच्छे से, कोचिंग में जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, लेक्चर लेता हूँ। लेक्चर लेने के बाद वापस घर आता हूँ। लेक्चर लेने जाने की भी जर्नी एक अलग ही है, क्योंकि उसके लिए पहले मेट्रो स्टेशन तक जाना पड़ता है, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर चल के, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से काफ़ी इंटीरियर में वो जगह है जहाँ पे कोचिंग है। उसके अलावा ऑटो कम चलती है, तो एज वी हैव रेड की जहाँ पे सप्लाई कम होगी वहाँ पर उसी बात प्राइस बढ़ ही जाएगा। सप्लाई कम है वहाँ पे ऑटो की, तो प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस बढ़ेगा तो रीच से बाहर हो जाएगा। इसलिए पैदल ही चलते हैं, पैदल जाएंगे 3 किलोमीटर, पैदल आएंगे 3 किलोमीटर, जर्नी वो करेंगे समाप्त। तो इस तरह कुछ हाल चल रहा है मेरी ऑफिस की टाइमिंग्स। ऑफिस में पढ़ा के रहा हूँ, ऑफिस में बेसिकली इंग्लिश वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, क्लास 12 को क्लास 10 तक को मैथमेटिक्स, तो ये सब्जेक्ट बेसिकली चल रहे हैं मेरे वहाँ पर। उसके अलावा कुछ और नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की हम सोच रहे हैं, लाइक CUT अभी मार्केट में आया है नया, तो उसकी तैयारी हम शुरू करवा। तो ऑफिस के लिए मैं यहाँ से निकल गया, ऑफिस पहुँच गया मैं। ऑफिस जाने का ही शूट करा मैंने, जाते रहने का नहीं करा कि किस तरीके से गया वगैरह वगैरह। पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे, और अगर गलती से पानी में कैमरा गया तो कैमरा खराब। वापस आ गया, मतलब तुरंत तो नहीं आया, मतलब 8 घंटे बिता के आया, लेकिन शूट नहीं खराब हो गया। तो वापस आया, डोर और खोला, लंच करके मैं आ गया था, 9:30 समथिंग बजे हुए थे। वो ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं लंच करके आऊँ, अगर मैं यहाँ वापस आया तो मैं लंच नहीं कर पाऊँगा। 2 घंटे का रेस्ट हुआ, उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठते हैं। पढ़ने बेसिकली मैथ करा है, तो लगातार मैथ करने भी ठीक नहीं है, और सब्जेक्ट को भी टाइम देना ज़रूरी है, इसलिए इंग्लिश दी, इंग्लिश निकाली, इंग्लिश को टाइम देने का सोचा। MN पब्लिकेशन की एक बुक है मेरे पास, उससे मैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी वैसे तो ठीक है, जस्ट लाइक कि मैं मॉक टेस्ट में गलतियाँ करता हूँ, मैं पेपर में गलतियाँ करता हूँ, उससे मुझे ठीक करना है। और वो भी काफ़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं कि कहीं पे मतलब एडवर्ब मुझे लिखना था कि एडवर्ब उसका आंसर हो, कहीं पे मैं एडजेक्टिव लिखे आया, तो एडवर्ब एडजेक्टिव की थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। उसके अलावा तो ज़्यादा कोई दिक्कत हो नहीं रही। MN पब्लिकेशन से अच्छे से सॉल्व करा, एनालाइज भी कर लिया। क्वेश्चन ये CGL टायर 2 का 2015 या 14 का एग्ज़ाम सॉल्व कर रहा था मैं, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। तो इट वॉज़ अ वेरी थिक, लाइक इट वॉज़ अ वेरी बिग पेपर, वरना तो 100 क्वेश्चन वगैरह 150 क्वेश्चन वाले देता हूँ मैं, क्योंकि CDS में वही आता है, FCAT में वही आते हैं। FCAT में तो बल्कि 25 ही क्वेश्चन आते हैं, CDS में आते हैं 120 समथिंग। तो उसके हिसाब से तो मुझे CDS के मॉक टेस्ट तो हर जगह मिलेंगे नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले भी
मतलब इतने ठीक हैं, मतलब इस लेवल के जितने कि सीजीएल वाले दिखा देते हैं लेवल को। तो वो सोल्व कर रहा था मैं, पीछे बार बार मुड़ के देखना पड़ रहा था कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ मतलब साउंड वगैरह हो रहा था क्रिएट, वो बल्कि मेरे फ़ोन में ही हो रहा था एट द एंड मैंने देखा तो बाद में एनालिसिस कर लिया कि चलो यार पीछे पीछे तो कोई नहीं है। उसके बाद नींद वींद तो आ ही रही थी, ये भी अब मुझे कम से कम 4 बज जाएंगे धीरे धीरे सोने में, आज भी कल भी इतने ही बजे थे। थोड़ा सा दिमाग में ये बात भी आ रही है कि यार एफ और सी डी एस इस बार भी अगर नहीं निकला तो दिक्कत इस चीज़ की। तैयारी इस बार भी ठीक है, तैयारी पिछली बार भी ठीक थी, लेकिन पिछली बार नहीं निकला तो शायद इस बार भी कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन क्या कर सकते, गलती होगी तो होगी, दोबारा दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे मॉक टेस्ट ख़त्म हुआ, कितने बजे ख़त्म हुआ, 150 समथिंग पे मेरा मॉक टेस्ट ख़त्म हो गया। मॉक टेस्ट ख़त्म करने के बाद इंग्लिश का एनालिसिस कर ली थी यहीं पे, 2 घंटे में मैंने पेपर भी सॉल्व कर लिया, एनालिसिस भी कर ली। उसके बाद मैं मैथ पढ़ूँगा, एडवांस मैथमेटिक्स, कोर्स द लेजेंडरी राकेश यादव की बुक, राकेश यादव सर की बुक से पढ़ूँगा। क्वेश्चन बेसिकली मैं वही सोल्व कर रहा हूँ जो मैं दिक्कत मानता हूँ, जिन टॉपिक्स में, जिन क्वेश्चंस में मेरा वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बहुत बढ़िया है। बस ट्रेन वाले टॉपिक, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम वाले टॉपिक, मैन वूमेन वाले क्वेश्चंस, इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, इनमें मैं अपने नंबर खो जाता हूँ। उसके अलावा लोगैरिथम, मतलब CDS के टर्म्स में लोगैरिथम में मुझे दिक्कत होती है। सीजीएल में तो नहीं आता लोगैरिथम, लेकिन CDS में आता है, तो एज वेल एज परमेचुएशन भी ठीक है। तो ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं CDS के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास मैथमेटिक्स था क्लास 12 तक तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ लोगैरिथम में थोड़ा सा, मतलब ऑप्शंस में, तो मुझे वो बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। कैमरा एडजस्टिंग हो रही है फुल, पहली बार वीडियो बन रही है तो चल रहा है, मतलब जैसे चल रहा है। तो यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाई क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 25 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बहुत दिक्कत है। तो आपको बंद कर करके जगाया जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, फिर सोने का मौका मिलेगा आपको। And it feels like that my eyes have given up. They're absolutely fucked up, but cannot do anything. 2 हफ्ते बचे हैं तो पुश करना पड़ेगा, नहीं पुश करा तो फिर अपने आप को गिल्ट में रखना पड़ेगा अगले 6-7 महीनों के लिए। थोड़ी दिक्कत ये भी तो है कि मतलब चाय वगैरह का मेरे से वो नहीं हो पा रहा, लाइक जुगाड़ रात को, क्योंकि मैथ्स ऑफ कोर्स मैथ्स का टाइमिंग होता है, उसमें मिलेगा सब कुछ। सोच रहा हूँ कैटल खरीद लूँ ताकि फिर चाय वगैरह बना सकूँ और जागने में थोड़ी सी हेल्प होगी, क्योंकि वही हो सकता है एक रीज़न, वरना तो काफ़ी दिक्कत है अगर रात को जागना है तो। तो फाइनली मैंने अपने आप पर दया करने की सोची और सोचा कि चलो भाई आज वो कल वाला रूटीन नहीं अपनाएंगे जो मैंने 4:30 तक अपनाया था। आज 3:30 पौने 4 तक ही सो जाते हैं, कल को देखेंगे सुबह को जो भी होगा। कल को इन द सेंस आज ही सुबह को, मतलब हमारा चलता है ना कि रात जब तक ख़त्म नहीं करी सो के तो कल ही है, तो इस तरीके से कल बोल रहा हूँ। तो इंस्टेड कि मैं अपने मेज़ पर ही सो जाऊँ, अपनी टेबल पर ही सो जाऊँ, मैं अपने पीछे दूसरे वाले बेड पर सोऊंगा जो कि मेरे रूम पार्टनर का है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी एब्सेंस में। बस क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरा यूज़ कर लेगा जब मैं नहीं हूँगा यहाँ पे। अब मैंने अपने बेड पे सब कुछ फैला दिया, जब वो आ जाएगा जब ठीक कर लूँगा, क्योंकि रूम में स्पेस इतना नहीं है कि बार बार मैं सेफ फिर मतलब अपना कवर्ड खोलूँ और उसमें रखूँ चीज़ें, क्योंकि उसमें बुक्स इतनी सारी रखी हैं। क्योंकि एग्ज़ाम इससे पहले CAP कोई दिया, तो CAP लेवल की तैयारी करनी पड़ी थी, उसके लिए काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल मैंने नहीं पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, मतलब लक्ष्मीकांत से पढ़ा। तो आखिरकार सोने का वक्त आ गया, तो ये रही मेरी सूजी हुई आँख, जो कि मैं